बादशाह अपने महल के अंदर बैठा है और खूबसूरत महल ज़ेबाइश आराइश से मुनक्कश किया गया है और अपने वज़ीर को बुलाता है। अपने वज़ीर को बुलाकर कहता है कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर इन 3 सवालों के जवाबात इन 10 दिनों के अंदर अंदर अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर इन 3 सवालों के जवाब इन 10 दिनों के अंदर तुम्हें ना मिल पाए तो याद रखना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। अब वजीर कांपने लगा, थरथराने लगा, उसको आगे अपनी मौत नजर आ रही थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे वो 3 सवाल बतलाइए, वो 3 सवाल कौन से हैं? बादशाह ने कहा, पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसको आज तक झुटलाया नहीं जा सका। एक इस सवाल का जवाब तुमने तलाश करना है। दूसरी वो चीज, वो कौन सी चीज है जिसके लिए इंसान तड़पता है, उसको हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश करता है, मगर एक वक्त आता है कि इंसान उसी को ही छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। 2 सवाल हो गए। कहा, तीसरा सवाल यह है कि तुमने पता करना है कि वो कौन सी चीज है कि इंसान जिसके सामने झुक जाता है, अपना आप झुका देता है, अपनी मैं को, अपनी अना को, अपने गुरूर को खत्म कर देता है, झुका देता है। इन 3 सवालों के जवाब अगर 10 दिनों के अंदर अंदर मिल गए तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर इन 3 सवालों के जवाब तुम ना ला सके तो समझ लेना 10वां दिन तेरा आखिरी दिन हो। अज़ीज़ मोहतरम, अब वजीर तलाश करता फिरता है। उसने कोई दानिश्वर नहीं छोड़ा, कोई फलसफी नहीं छोड़ा और कोई साइंसदान नहीं छोड़ा। हर किसी के पास गया मगर उसको कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। हर दिन उसको मौत की तरफ धकेल रहा था और आगे उसको मौत नजर आ रही है। परेशान है, तड़पता फिरता है, मारा मारा फिरता है कि कहीं मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं और मेरी जान बच जाए। हाज़िर मोहतरम, 9 दिन गुजर गए, 10वां दिन आ जाता है और ये शख्स वजीर परेशानी के आलम के अंदर मारा मारा फिरता है, इन 3 सवालों के जवाब तलाश करता फिरता, हत्ता कि उसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ जाती है, साहिब नज़र बुजुर्ग पर पड़ जाती है, एक अल्लाह वाले पर पड़ जाती है। वो उसके पास पहुंचता है, उसे कहता है कि मैं एक बुजुर्ग की तलाश के अंदर हूँ और इन 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ, मेहरबानी फरमाएं इन 3 सवालों के जवाब दे दें ताकि मेरी जान बच जाए। सारा वाकया उसने सुनाया। अब वजीर से उस दरवेश ने सवाल किया, कहा, बेटे बताओ तुम्हारे क्या सवालात हैं, मैं जवाब देता हूं। अब उसने पहला सवाल किया, कहा, मुझे बतलाइए कि वो कौन सी चीज है जिसको आज तक कोई झुठला नहीं सका, आज तक जिसका कोई इनकार नहीं कर सका। इस सवाल का मुझे जवाब दे दें। बुजुर्ग ने अपनी निगाहें झुकाई और कहा कि याद रख, वो मौत है जिसको आज तक कोई झुठला नहीं सका। फिरौन खुदाई का दावा करने वाला, वो भी इसका इनकार नहीं करता, वो भी खत्म हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। कारून, वो भी इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। इसी तरह कारून, फिरौन, हामान, शद्दाद, कितने बड़े बड़े ये लोग अपने आप को खुदाई का दावा करने वाले और गुरूर और तकब्बुर से अपनी जिंदगी को बसर करने वाले, कहा इनका भी निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। कहा, एक मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको आज तक किसी ने झुटलाया नहीं है। हर शख्स को पता है, हर एक को पता है, मुझे मौत आनी है। दूसरा सवाल, वजीर ने दूसरा सवाल किया, कहा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इंसान किस चीज को हासिल करता है उसके लिए मारा मारा फिरता है,
हिर्स करता है और मगर उसको इकट्ठा कर लेता है, मगर एक वक्त आता है कि उसी को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। वो कौन सी चीज़ है? दरवेश ने अपनी आंखें झुकाई और कहा, याद रख, वो माल और दौलत है। वो माल और दौलत है। इंसान हिर्स करता है, हवस करता है और अपने महल्लात तामीर करना चाहता है, सोना चांदी के अंबार अपने पास इकट्ठे करना चाहता है, माल और दौलत की फरावानी चाहता है और ये चाहता है कि कोई रातों रात कोई ऐसा नुस्खा हाथ लग जाए जिसके साथ मैं अमीर हो जाऊं, और माल को तलाश करता फिरता है, मारा मारा फिरता है। मगर एक वक्त आता है कि जब मौत आती है तो सब कुछ दुनिया के अंदर रह जाता है और खाली इंसान कफन पहनकर आगे पहुंचता है। कहा, यह माल और दौलत है जो इंसान सारी जिंदगी तड़पता है, हिर्स करता है, कभी मिलावट करता है, कभी खोट करता है, कभी रिश्वत लेता है, कभी किसी पर जुल्म करता है, कभी किसी का माल गसब करता है, कभी किसी के मुंह का निवाला छीनता है और हर तरीके से वो माल को हासिल करता है। मगर एक वक्त आता है कि इसी माल को ही छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। कफन की जेब नहीं होती। कहा, जब मरता है तो खाली हाथों, खाली दामन कब्र के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ना कब्र के अंदर सोना जाता है, ना कब्र के अंदर चांदी जाती है, ना हीरे जवाहरात जाते हैं, ना मालो दौलत जाता है। इन दो सवालों के जवाब सुनने के बाद वो वजीर कहता है कि मुझे तीसरे सवाल का भी जवाब दे दें ताकि मेरी जान बख्शी हो जाए, मेरी जान बच जाए। मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो कौन सी चीज है कि जिसके सामने इंसान झुक जाता है। इंसान अपनी मैं को कुर्बान कर देता है, अपने तकब्बुर, अपने गुरूर के नशे को कुर्बान कर देता है। इस तीसरे सवाल का जवाब दे दें ताकि मेरी जान बच जाए। बुजुर्ग ने कहा कि उस सवाल का जवाब तुझे यहां पर नहीं मिलेगा। अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मेरी बात तस्लीम करनी पड़ेगी, मेरी बात माननी पड़ेगी। अब उसको अपनी जान प्यारी थी। उसने कहा, मुझे बताओ क्या बात मैं आपकी मानूं, मुझे तीसरे सवाल का जवाब मिल जाए। उसने कहा, तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। हत्ता कि उस वजीर को अपने साथ ले जाता है और कहीं दूर जाकर एक जगह पर गंदा बर्तन है, गंदा बर्तन, उससे कुत्ता पानी पी रहा है। कुत्ता वहीं से पानी पी रहा है और दरवेश बुजुर्ग कहता है कि जिस तरह ये कुत्ता इस गंदे बर्तन से पानी पी रहा है, तू भी इसी तरह ही कुत्ते की तरह इस बर्तन से पानी को पी। अब एक तरफ गुरूर है, तकब्बुर है और सल्तनत का घमंड है, वजीर है और इज्जतदार आदमी है, मगर एक तरफ मौत खड़ी हुई है। अपनी जान उसको प्यारी है और अपनी जान का सौदा करने के लिए वो कुर्बान करता है अपने तकब्बुर को, अपने गुरूर को, अपने मैं के नशे को कुर्बान करता है और उस बर्तन की तरफ झुकता है पानी पीने के लिए। जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, वो बुजुर्ग कहता है कि मैंने तेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दिया है। उसने कहा कि वो कैसे? कहा, सवाल का जवाब ये है कि इंसान उसके मुकाबले के अंदर जान आ जाए, मालो दौलत आ जाए, कुछ भी आ जाए, इंसान अपने मफाद की खातिर, अपने गर्ज की खातिर इंसान झुक जाया करता है। इंसान अपने तकब्बुर का सौदा कर देता है, अपने गुरूर का सौदा कर देता है जब उसको नफा पहुंचता है, अपनी मैं को कुर्बान करता है जब उसको हाजत पड़ती है। तो कहा कि तीसरे सवाल का जवाब यह है कि इंसान अपनी ज़रूरत के आगे अपने आप को झुका लेता है। अब हाज़िर मोहतरम, नतीजा यह है कि मौत एक अटल हकीकत है, इसने आना ही आना है और ये हम सबको पता है कि मौत ने आना है। और दूसरा नतीजा क्या निकलता है कि मालो दौलत इंसान मारा मारा फिरता है कि कोई ऐसा नुस्खा हाथ लग जाए जिससे मालो दौलत की फरावानी हो जाए,
मगर एक वक्त आता है कि इंसान इसी माल को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और तीसरी बात, इंसान कहता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं और मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, किसी से मदद नहीं मांगता, मगर इंसान अपने ही मफाद के आगे झुक जाया करता है। आज़ीज़ मोहतरम, मौत अटल हकीकत है। दूसरी बात, मौत का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है, जब इंसान की मौत का वक्त पहुंचता है, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ना तो वो वक्त आगे किया जाता है, ना ही वो वक्त पीछे किया जाता। वक्त मुकर्रर है जिस वक्त पर इंसान को मौत दी जानी है। आज़ीज़ मोहतरम, किसी बुजुर्ग का कौल है, कहा तुम गफलतों के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार के अंदर जो तुमने कफन पहनना है, बाजार के अंदर वो कपड़ा भी आ चुका हो, वो कपड़ा दस्तयाब हो चुका हो और तुम अपने जिंदगी को, अपने शब रोज को याद इलाही से गाफिल होकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। आज़ीज़ मोहतरम, दो चीजें हुई। तीसरी बात फरमाया, जो मौत है उसका वक्त भी मुकर्रर है, उसकी जगह मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है कि इंसान को मौत कहां पर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज पर इंसान का वक्त भी लिख दिया है और उसकी जगह को भी मुकर्रर फरमा दिया है। आज़ीज़ मोहतरम, मुसन